हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष अतुल राय ने ठंड को देखते हुए अपने गांव में सिमरी जमालपुर में करीब असहायों को 200 कंबल वितरण किया। गांव के गरीब और असहाय कंबल पाकर उनके चेहरे खिल उठे। कंबल वितरण के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल ने भी गरीबों को कंबल वितरण किया। हर वर्ष हिंदू जागरण मंच के पूर्व जिलाध्यक्ष अतुल राय गांव के गरीब असहाय और गांव के अगल बगल के गरीबों को कंबल वितरित करने का पुनीत कार्य करते हैं। जी, अपना परिचय देते बताएं किस तरह का कार्यक्रम। मेरा परिचय अतुल राय, पूर्व जिलाध्यक्ष हिंदू जागरण मंच मऊ, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में हूँ मैं। और आज ये कार्यक्रम कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है जो हर साल मेरे द्वारा किया जाता है। कहाँ पर किया? अपने आवास सिमरी जमालपुर में किया गया है। मुख्य अतिथि भी रहे, कौन लोग आए थे? मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश मंत्री राधानी रामतेज पांडे जी थे, जो वर्तमान में हमारे मऊ जनपद के चुनाव प्रभारी हैं, और यहाँ के यशस्वी जिलाध्यक्ष नुपुर अग्रवाल जी थी मुख्य अतिथि। क्या उद्देश्य रहा इस कार्यक्रम? इसका उद्देश्य है कि गरीबों को जो है कंबल वितरण, मेन उद्देश्य है कि भाई वो जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, दलित बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं, उनका एक आस रहती है कि भाई ठंड के मौसम में कोई एक हमारे सहारा बन के चले। तो उन्हीं के सहारे के रूप में मैं चलता हूँ। पिछले 3 सालों से मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ। भाई 2 साल छोटा छोटा किया है, इस साल 200 से ऊपर कंबल वितरित किया गया है कि उनके लिए एक आस रहे कि हाँ कोई एक ऐसा है जो हमारे लिए खड़ा है, और उसी के लिए हम उनके साथ तत्पर रहें। कितने की संख्या में महिलाओं को आपने कंबल वितरण? 200 से ऊपर की संख्या थी जिनमें वितरित किया गया। महिला पुरुष सभी थे इसमें। आगे भी कार्यक्रम चलेगा? आगे भी कार्यक्रम चलता रहेगा, और आने वाले अप्रैल में 21 कन्याओं की शादी भी कराने की मेरी योजना है जो निःशुल्क रहेगी। सामूहिक विवाह उनका कराया जाएगा। हर साल ठंडी में आप इस तरह का कार्यक्रम करते हैं? हर साल ठंडी में ये कार्यक्रम चल रहा है मेरा। तो देखिए, यह तो जांच का विषय है, और उसमें जहां तक है कि विभागीय जांच और प्रशासन द्वारा जांच होनी है। लेकिन देखिए, किसी भी व्यक्ति या महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के निजी जीवन में किसी को अभद्र टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वह पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो। अब अगर मामला कोई अपनी ड्यूटी नहीं करता है, और एक चीज़ मैं बता दूं, रागिनी मिश्रा को जहां तक हम जानते हैं, वह जब वो लड़की 10 साल की रही होगी, 8 साल की, तब से वह कथा वाचन करती है। कोई नया नहीं है। इधर तो मान लीजिए वो पढ़ लिख के डॉक्टरेट कर ली, नौकरी पा गई, तो कथा तो उसका शुरू से कथा उनका एक शौक रहा है कथा वाचन करने का। लेकिन जिस तरीके की टिप्पणियां हो रही हैं वह नहीं होनी चाहिए। मेरा पत्रकार बंधुओं से यह निवेदन रहेगा कि आप समाज की अच्छी चीज़ों को आगे लाते हैं, तो इस तरह का कार्य न करें। अगर कहीं अनियमितता है तो उसका प्रशासन जांच करेगा, शासन जांच करेगा। लेकिन हम किसी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगा के, किसी को महिमा मंडित करके, यह कार्य ठीक नहीं है, यह नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के निजी जीवन के बारे में कोई व्यर्थ की टिप्पणी करना यह गलत है। अगर कहीं अनियमितता है तो उसकी शासन जांच करेगा। इसमें बहुत हो हल्ला और इसको बहुत तूल देना अच्छी बात नहीं है। इससे आप एक व्यक्ति को टारगेट करके आप केवल बस उनके ऊपर केवल ओछी टिप्पणियां करके आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर कहीं मामला है तो उसकी जांच कराइए, शासन प्रशासन जांच करेगा, जो दोषी होगा कार्रवाई करेगा। लेकिन किसी महिला के ऊपर अगर टारगेट करके आप लोग करेंगे तो यह कहीं ना कहीं गलत है। नहीं, देखिए, इसको हमको शिक्षक समाज का आईना होता है, या जो बड़े पैमाने पे कथा वाचन का भी कार्य करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं समाज को दिशा देते हैं। इसमें जातियों का या किसी तरह का इस तरह का गोलबंदी और ये नहीं होना चाहिए, समाज के लिए बड़ा नुकसानदायक होता। सवाल यह उठ रहा है कथा वाचन से किसको आपत्ति हो सकती है? भाई, हम लोग भी कथा सुनते हैं, हमारे घर में भी कथाएं होती हैं, तो इससे किसी को टिप्पणी नहीं, और जातीय स्तर पे इसको हमको नहीं लेना चाहिए। ये समाज के लिए अच्छा संदेश शिक्षक भी देता है, कथावाचक भी देता है, पत्रकार भी एक उत्कृष्ट कार्य करता है, समाज को सारी चीजों को दिखाता है, तो इससे बचना। इसके बारे में जितनी चर्चाएं हो चुकी हैं वो कम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे बहुत बोलने की ज़रूरत है।
आप भाजपा के जिलाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ, लेकिन लगातार ये 4 दिनों से प्रकरण चल भी रहा है और रागिनी मिश्रा जो है एकदम सही है अपनी जगह पर। उनको बदनाम करने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल, एक महिला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और रागिनी मिश्रा जो है वो अपने तरीके से बिल्कुल सही हैं।